एक राक्षस राजा था जिनके गुरु थे शुक्राचार्य जी, उनकी पुत्री शर्मिष्ठा भी आई थी। तो शर्मिष्ठा के साथ सहेली थी और देवयानी के साथ भी सहेली थी। ये लोग जो है वहाँ रास खेल रही थी, उसी बीच में आंधी आ गई और आंधी के क्रम में क्या हुआ तो हवा तेजी चलने के चलते सबकी वस्त्र बिखर गया, जो किनारे में रख दिए सबकी वस्त्र बिखर गया। उसी में शर्मिष्ठा की वस्त्र को देवयानी पहन लिए और देवयानी के वस्त्र जो है शर्मिष्ठा पहन लिए। जब बाद में गौर से देखती है शर्मिष्ठा तो शर्मिष्ठा को अहम था कि हम राजा की पुत्री हैं, ई तो भिखमंगी की पुत्री है, ई मेरे यहाँ पंडित जी काम करते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, ई हमारी गुस्सा के मारे शर्मिष्ठा क्या किया तो देवयानी को नींव बस करके कुआं में गिरा दिया। कुआं में गिराने के बाद वहां से बेचारी अकेली हो गई, ये लोग तो सब चली गई, चिल्ला रही थी, बिलक रही थी। उसी समय में राजा आयाती जो गए थे शिकार खेलने के लिए, अब कुआं से जो आवाज आ रही थी वहां जब गए तो देखते ही तो स्त्री है, निवस्त्र है, जो कभी स्वप्न परिस्थिति का दर्शन नहीं करता, ऐसे महापुरुष से पाप हो गया। जैसे देखते हैं कुआं में निवस्त्र, लेकिन उपकार करना भी तो परम धर्म है, हाथ पकड़ के उपकार ऊपर किया, जैसे ऊपर करते हैं तो देवयानी दोनों हाथ से आलिंगन कर दिया, कहा कि हे प्राणनाथ, आज तक मेरे तन का कोई दर्शन नहीं किया है और आप ऐसी अवस्था मेरे तन का दर्शन किए हैं, इसलिए मैं आपको पति मानती हूँ, आप मेरे स्वामी है, शरण लगा लो। राय आयती ने कहा कि तुम कौन हो, क्या नाम, तो अपना परिचय दिया। कहा तुम्हारे पिताजी ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए वैसे भी मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करता, मेरा धर्म नहीं। और दूसरी बात है कि मैं आज तक पर स्त्री का दर्शन नहीं किया, ये तो उपकार के भावना से संजोग से तुम्हारे ऊपर दृष्टि चला गया है, इसलिए कोई पाप की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूँगा। लेकिन देवी बात को नहीं मानते और लेकर के चले गए अपने पिता के पास। अब वहाँ जब गए सारी बात जब शुक्राचार्य से सुनाए तो शुक्राचार्य ने कहा बेटा सुनो, जब हमारी बेटी तुमको पति मान ली तो बेटा अन्याय मत करो, तुम तो धर्मराज का अवतार हो, धर्म के रास्ता पर चलते हो, यही तुम्हारा परम धर्म है। तो इस प्रकार से वह राय आयाती जो है शुक्राचार्य की बात को मान ली। जब शादी होने की बात हुई तो देवयानी को जो वह कुआं में धकेल दिया था, कहा देवयानी अपने पिताजी से, पिताजी आप विस्तरवा जो राजा हैं उनके आप कौन लगते हैं, कौन है आप? कहा बेटी मैं उनका गुरु हूँ, मेरे अनुसार वह उनको ज्ञान शिक्षा दिया जाता है, मेरे अनुसार वह राजपाट का संचालन करते हैं। तो कहा जा आप उनके गुरु हैं तो आप जो कहेंगे सो मानेंगे कि नहीं? कहा बिल्कुल मानेंगे। तो कहा जा आप मेरे विवाह आप राय आयाती के साथ कर रहे हैं तो मैं भी प्रतिज्ञा कि मेरी शर्मिष्ठा जाएगी तब तो मैं अपने पति के यहाँ जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। कहा यह कौन बड़ी बात है, कौन बड़ी बात है? और स्वयं शुक्राचार्य आ गए विस्तरवा राजा के यहाँ, जो राक्षसों के दैत्यों के राजा थे, शक्तिशाली के यहाँ आए तो सत्कार किया। और सत्कार करने के बाद उसकी पुत्री जो शर्मिष्ठा थी उसको सही में पता नहीं था। कहा बेटी हमारे गुरु हैं, और गुरु तो कुल के पूज्य होते हैं, अग्रज होते हैं, इसलिए सब तरह से इसकी पसंद का पालन करना मेरा परम धर्म है। तो शर्मिष्ठा भी मेरे गुरु हैं, कुल के गुरु हैं, तो मेरा भी परम सौभाग्य है कि मैं इसके पुत्री के साथ दासी बनकर जाने को तैयार। और संयोग से गई दासी बनकर के, दासी बनकर के वह भी दासी के जैसे रहने लगी, वह रानी बनकर राजदरबार में रहती थी। लेकिन राजा आयाती दोनों से मिलता था, रायाती दोनों से मिलता था। देवयानी से मिलने के चलते 2 पुत्र हुआ और शर्मिष्ठा से ज्यादा प्रेम होता था, इसलिए 3 पुत्र हुआ शर्मिष्ठा के गर्भ से। देवयानी की यह बात की पता नहीं थी। संजोग रोज देवयानी आई बगीचा में घूमने के लिए तो देख रही कि 3 बालक खेल रहा। तो बालक से नाम पूछा, रे बेटा क्या नाम है? तो नाम बतलाया, और नाम मतलब कहा पिता का क्या नाम है, माता जी क्या नाम है? जब बतलाए तो अंदर से जलने लगी देवयानी कि मेरे पति देव हमसे बहुत बड़ा कितना अन्याय करते हैं कि हमसे 2 पुत्र और हमारे दासी से 3 पुत्र। उसी समय में दौड़ करके चले अपने पिता के पास, शुक्राचार्य के पास, और वहां जाकर के रोने लगी, बिलखने लगी। यह बात जब राय आयाती को मालूम होगा तो राय आयाती भी चले गए वहां
अब वहां जब गए तो कहा बेटी क्या बात है, मेरे चलते तुम रो रही हो, क्या बात है मेरे सामने? कहा पिताजी ऐसे ऐसे बात। उसी समय पुत्री की खुशी के चलते शुक्राचार्य जो है राय आयती को साफ दे दिया कि जाओ तुम जवानी में वृद्ध हो जाएगा। उसी समय वह जवान जो था साप के चलते वृद्ध हो गया। अब वृद्ध तो हो गया लेकिन मन मरता नहीं है, मन तो इतना चंचल था कि मत पूछिए। महाभारत में अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा नहीं, वीर नहीं, लेकिन जब महाभारत समाप्त हो गया तो भजन करने के लिए अर्जुन जैसे योद्धा अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, हार गए। और हारने के बाद भगवान किसे कहा कि प्रभु मेरा मन चंचल है, भजन नहीं होगा। तो भगवान किसे कहा अर्जुन मन चंचल है कि और कुछ है? कहा चंचल ही नहीं, प्रथमनशील है, और कुछ है? कहा बहुत बड़ा बलवान है। अंत में कहते कहते अर्जुन कह दिए चंचलम मन कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ कि हे प्रभु वायु सुदुष्क्रम कि हे प्रभु मेरा मन जो है चंचल है, प्रथमनशील है, और वायु सुदुष्क्रम कि हे प्रभु जैसे हवा को मुट्ठी में रोकना कठिन काम है, उससे ज्यादा कठिन काम है मन को रोकना, हमसे भजन नहीं होगा। इतने बड़े योद्धा भजन करने के लिए मन से हार गए। पहले तो भगवान की समर्थन किया कि ठीक कहते अर्जुन मन बहुत बड़ा चंचल है, भजन नहीं होगा। तब बाद में कहा कि प्रभु तब तो असंभव। कहा असंभव नहीं, असंभव नहीं है, संभव है। कहा क्या संभव है? तो कहा मन को मारने के लिए असंशय मन बाहो चंचलम अभ्यासेन वैरागेन कुंते गृते कि हे अर्जुन ये मन को मारने के लिए दो क्रिया है, पहला क्रिया अभ्यास और दूसरा है वैराग। दोनों क्रिया के द्वारा, दोनों तलवारों के द्वारा मन को मारा जाता है, मन को काटा जा सकता है, और दूसरा कोई क्रिया नहीं। तो यहाँ तो स्वयं रायाती शरीर से तो जर्जर हो गया, लेकिन मन तो बड़ा बलवान था, चंचल था। मन से होता था कितना विषय भोग करे, कितना विषय भोग करे, कितना विषय भोग करे। इसके लिए देवयानी से जो पुत्र पैदा लिया था उसको भी बुलाया, आ गए। कहा बेटा मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपना जवानी दो, और जो जवानी देगा उसको हम अपना बुढ़ापा दे देंगे, उसके बदला उसको हम राजा बना देंगे, और यह जवानी से हम संसार में सुख भोग करेंगे। देवयानी से दो पुत्र पैदा लिए थे, वह नहीं दिया। कहा मेरा यह धर्म है कि मैं अपना जवानी दे दो, आप हमारी माँ के साथ भोग करने के लिए, पाप हमको लगेगा। तैयार नहीं हुआ। और शर्मिष्ठा से जो 3 पुत्र पैदा लिया था वह उसमें से 2 पुत्र तैयार नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु कहा पिताजी पुत्र का परम धर्म होता है कि पिता की सपना साकार कर देना, पिता की इच्छा की पूर्ति कर देना। इसलिए हे पिताजी मेरा जवानी हाजिर है, आपके लिए मेरा जवानी हाजिर है। तब वही पुरु से जवानी लिया और अपना बुढ़ापा पुरु को वापस किया, और पुरु जो है वृद्ध हो गया, रायाती जवान हो गया। उसी के बदला में, जबकि यह नियम नहीं था कि दासी के बदला, उसमें भी सबसे छोटा था, उसी को राजा बनाया। राजा बनाने के बाद वह राज का संचालन करने लगा, और यह जो है जवानी लेकर के विषय भोग करने लगा। विषय भोग करते करते यह भी जवानी वृद्ध हो गया, बहुत जर्जर हो गया, लेकिन मन नहीं मरा। जब मन नहीं मरा होता था कितना संसार का भोग करे, कितना संसार का भोग करे। इसलिए भगवान कृष्ण का है अर्जुन संसार में विजय प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा बैरी है काम। भगवान कृष्ण का कहा संसार में विजय प्राप्त करने सबसे बड़ा बैरी है काम। इसलिए हे अर्जुन कामदेव को बलपूर्वक मार। भगवान कृष्ण का कामदेव को बलपूर्वक मार, तभी तुमको विजय मिलेगी। तो कामदेव तब बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी थर्रा गया है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु को भी कामदेव नहीं छोड़ा है। इसलिए काम पे विजय प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण कहा कि 2 क्रिया है, 2 तलवार से मारा जा सकता। पहला है अभ्यास और दूसरा है वैराग। तो स्वयं वह जो है तब जवानी तो दे दिए, विषय भोग किया, लेकिन अंत में जवानी जब शिथिल हो गया फिर भी मन नहीं मरा। होता था कितना भोग करे, कितना भोग करे। राय आयाती को हे भगवान 2 जवानी से विषय भोग किया, लेकिन संतुष्टि नहीं। जितना भोगता उतना मन बढ़ रहा, जितना भोगता उतना मन बढ़ रहा है, जितना भोगता उतना मन बढ़ रहा है। तो स्वयं वह जो है कहा संतोषम परम सुखम। कहा इससे अच्छा आप संतोष करना, जब ज्यादा मन चले तो उस पर राख डाल दीजिए। तब अपने बेटा पुरु को बुलाया
अब पुरु को इसका जवानी वापस किया, अपना बुढ़ापा लिया। अब बुढ़ापा लेने के बाद आगे जंगल में तपस्या करने के लिए, तपस्या करके कुछ दिन के बाद इनका यह शरीर का आयु जो है पूरा हो गया। पूरा होने के बाद इनका शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद जबकि स्वयं इनका बेटा राजा थे, 101 श्राद्ध कर्म किया, पिंडदान किया, जो पंडित लोग कहा सब किया, लेकिन राया आयाति का कल्याण नहीं हुआ। राया आयाति मरने के बाद कहाँ गया? तो अधर में जाकर के फंस गया। अधर कहते हैं जहां से यह मृत्यु लोक समाप्ति होता है और स्वर्ग शुरुआत होता है, उसको कहते हैं अधर। एक अधर तक हमारे गुरुदेव कहा यह पिंड ब्रह्मांड का दोनों मिलन स्थान है, उसको भी अधर कहा है। तो स्वयं रायाति मरने के बाद 101 श्राद्ध तो कर दिया, लेकिन रायाति कहाँ गया? जाकर आधा से स्वर्ग में, आधा से मृत्यु लोक में, नरक में, दोनों तरफ से शक्ति खींचता था। इस बीच में रायाति रोने लगा। रोते 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 मरने के बाद इतना दुख हुआ, इतना कष्ट हुआ है कि राजा आयाति के रोने से कर्मशा नाम की नदी बन गई। मरने के बाद इतना दुख हुआ, इतना रोया रायाति कि उन्हीं के आंसू से कर्मशा नाम की नदी बन गई है। नदी बह रही है, रायाति के आंसू की देन है। मरने के बाद हम लोग कहते कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है। अरे मुक्ति पाने के लिए चाहते तो वैसा हम लोग कर्म करते ही नहीं है। हम लोग तो कुछ मुट्ठी भर लोग के बात पर चल करके वह जो देखा देखी कर्म कर रहे हैं, लेकिन असली अगर देखा देखी कर्म करते हैं तो वह अंतिम शुरू से पूर्वजों ने किया है उस पर बात पर रहिए। तो स्वयं वह जो है रायाति अधर में फंस गया, आधा से स्वर्ग में, आधा से नरक में। जैसे यहाँ आप लोग बैठे हुए, किसी को कुछ आदमी सिर पकड़ ले, कुछ आदमी पैर पकड़ के दोनों तरफ खींच ले, तो क्या होगा? वही हाल हो गया रायाति को मरने के बाद। पहले राजा थे, दो जवानी से भोग किया और उस पाप के चलने मरने के बाद अधर में फंस गया। अधर में फंसने के बाद इतना रोया कि कर्मशा नाम की नदी उसी के आंसू से बनी है।